तो शुरुआत हिमाचल प्रदेश के बुलेटिन के एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो उस बीच ब्रेकिंग न्यूज ज्वालामुखी से सामने आ रही है। ज्वालामुखी में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है। क्यों बेहाल है? दरअसल अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस जब ना मिले तो हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहाल है। चारपाई पर मरीज को आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया है। 90 साल की बुजुर्ग को चारपाई पर अस्पताल पहुंचाया गया है। पक्की सड़क न होने के चलते लोग परेशान हैं। तमाम शिकायतें भी लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद शासन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही। तो ज्वालामुखी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहाल हैं। मरीज को चारपाई पर ले जाने को स्थानीय लोग मजबूर हैं। दरअसल अस्पताल ले जाने को जब एम्बुलेंस ना मिली, तब चारपाई पर मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। और ये तस्वीरें 90 साल की बुजुर्ग को अस्पताल किस तरह से उनके परिजन चारपाई पर लिटा कर पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में तमाम सवाल लेकर आई हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश इन तमाम तस्वीरों के बीच, इन तमाम अनियमितताओं के बीच कोई बड़ा हादसा होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ज्वालामुखी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, सड़कों के हालात क्या कुछ हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 90 साल की एक बुजुर्ग की जब तबीयत बिगड़ती है, परिजन एम्बुलेंस को फोन करते हैं, लेकिन चारपाई पर ले जाने को मजबूर होते हैं एम्बुलेंस लास्ट में परिजन। तो ज्वालामुखी से आई इन अनियमितताओं की तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही। क्या है बड़ी खबर? शिमला से बड़ी खबर है। वैक्सीन पर सीएम जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। उपलब्धता के आधार पर लगाएंगे वैक्सीन की बात प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कही है। तो हिमाचल में भी ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है, इसका जिक्र सीएम जयराम ठाकुर ने किया। नौजवानों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी सीएम ने की है। तो वैक्सीन पर सीएम जयराम ठाकुर का बयान सामने आया, क्या कहा है सुनाते हैं। रूप से सोचने का विषय है ही है ये, और मुझे तो लगता है कि इस पर हमको सोचना ही चाहिए, क्योंकि जितनी उपलब्धता हमको वैक्सीन की चाहिए उस तरह से जो थोड़ी हमको कमी महसूस हो रही है। अभी हमको 1,07,000 जो है डोजेज अभी मिली हैं, जो 44 से नीचे 18 से 44 के बीच के लिए। तो हमारी आवश्यकता उससे ज़्यादा है। हमने कहा है कि उसके लिए और बढ़ोतरी की जाए, और उम्मीद करता हूँ कि वो जून के महीने में संभावना लग रही है कि उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और उसके बाद वैक्सीन लगाएंगे। मेरा सभी नौजवानों से आग्रह है आप सबके माध्यम से कि सबको वैक्सीन करेंगे, और वैक्सीन की उपलब्धता जैसे ही हमारी सुनिश्चित होगी तो हम इसमें और तेजी करेंगे, गति करेंगे। हमने इस मामले को लेकर के जो कंपनी हमको सप्लाई देती है वैक्सीन की, उसके साथ भी उनके साथ भी टेकअप किया है। और उसके अलावा हमने जो दूसरी 2 कंपनियां हैं, स्पुतनिक और कोवैक्सीन जो है, इन दोनों कंपनियों को भी हमने इस बात के लिए कहा कि अगर वो अगर हिमाचल प्रदेश में करना चाहते हैं तो हम उसमें भी विचार कर रहे हैं कि उस पर आगे बढ़कर के काम करेंगे। देखिए, अभी तक जहां तक उपलब्धता उन दोनों वैक्सीन की भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश के नौजवानों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। वैक्सीन को लेकर प्रदेश में स्थितियां क्या कुछ है, वैक्सीन को लेकर प्रदेश में क्वांटिटी क्या कुछ है, वैक्सीन को लेकर प्रदेश में डिमांड कितनी ज्यादा है, इसकी जानकारी प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने दी है। और साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में वैक्सीन की अभी और जरूरत है। और साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने यह कहा कि नौजवान बढ़ चढ़कर आगे आए और वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम को सफल बनाए, क्योंकि वैक्सीन बहुत जरूरी है कोरोना वायरस से इस वैश्विक जंग में। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले में लगातार कमी आ रही है। अगर बीते दिनों की बात करें तो कोरोना के 1,245 नए केस आए, जबकि 2,192 लोग ठीक हुए। अगर जिलों की बात करें तो कांगड़ा में सबसे ज्यादा 389 मामले। अन्य जिलों की बात करें तो ऊना में 176, सोलन में 152, चंबा में 107, लाहौल स्पीति में 14 और किन्नौर में 7 नए मामले सामने आए। तो मंडी में 4 लेन निर्माण कार्य में लगे 26 मजदूरों को एक साथ रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
तो प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,84,000 के पार, ठीक हो चुके मरीज 1,59,000 के पार, यानी कि यह आंकड़ा बहुत शानदार। सक्रिय मामले परेशान कर रहे हैं। 22,181 मामले अभी एक्टिव हैं। अब तक प्रदेश में 2,917 यानी कि तकरीबन 3,000 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। तो अब जिले वाइज बात कर लेते हैं। बिलासपुर में सक्रिय केस 1,426, चंबा की बात करें 1,273 सक्रिय केस, क्योंकि सक्रिय केस परेशान करते हैं शासन प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को। हमीरपुर में 1,600 के पार यह आंकड़ा, कांगड़ा में 6,000 के पार सक्रिय केसों का आंकड़ा, यानी कि कांगड़ा की स्थिति अभी भी चिंताजनक। किन्नौर में 490 एक्टिव केस। कुल्लू की बात करें तो 770 सक्रिय केस कुल्लू जिले के अंदर। लाहौल स्पीति में 155 सक्रिय केस, और ये केस परेशान करते हुए प्रदेशवासियों को। मंडी में 2,236 सक्रिय केस। शिमला के अंदर 2,475 एक्टिव मामले। सिरमौर में 1,548 सक्रिय मामले। सोलन का जिक्र करें तो सोलन में यह संख्या 2,035 के आसपास। ऊना जिले में सक्रिय केस 1,485। तो हिमाचल प्रदेश में वेलनेस केंद्रों की ओर से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है, तो वहीं स्वास्थ्य सुविधा प्रदेश के कई जिलों जैसे चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में प्रदान की जा रही है। आपको बता दें कि कोविड महामारी को देखते हुए प्रदेश के 7 जिलों में 11 मई से रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की जा रही है। तो अब आपको बताते हैं कि कौन से जिले में बीते 24 घंटे में कुल कितने मामले सामने आए। तो चंबा में 208 सैंपल लिए गए, 39 पॉजिटिव केस। कुल्लू में 408 सैंपल, 30 पॉजिटिव। मंडी में 755 सैंपल, 32 पॉजिटिव। शिमला में 620 सैंपल, 70 पॉजिटिव। सोलन में 343 सैंपल। सिरमौर में 65 सैंपल, 8 पॉजिटिव केस। तो चंबा में 208 सैंपल लिए गए, 39 पॉजिटिव केस मिले। मंडी में 755 सैंपल में से 32 पॉजिटिव केस मिले। ये आंकड़ा हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि कोरोना वायरस, कोरोना का संक्रमण कितना ज्यादा प्रभावी किन जिलों में है। और इन आंकड़ों के जरिए आप बहुत स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि आपके जिले के अंदर अगर सैंपल कितने लिए जा रहे हैं, उनमें से कितने पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर लगाई गई बंदिशों का असर दिखने लगा है। प्रदेश में संक्रमण में गिरावट आई है। एक हफ्ते पहले जो दर 27.47% थी, 25 मई को घटकर 15.83% रह गई। इस अंतराल के बीच करीब 11% की कमी दर्ज की गई। अप्रैल और मई में प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा 5 जिले कोरोना से प्रभावित रहे। इनमें कांगड़ा, मंडी, शिमला, ऊना और जिला हमीरपुर शामिल है। अब इन जिलों में पहले की अपेक्षा कोरोना के मामले कम आ रहे हैं। ज्यादातर मरीज इन्हीं जिलों में ठीक हो रहे हैं। तो प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट में भी बड़ा सुधार आया है। यह दर 85% से बढ़ गई है। इससे साफ है कि लोग तेजी के साथ रिकवर भी हो रहे हैं। तो पॉजिटिविटी रेट बहुत जरूरी है जानना। 17 मई को 13,556 टेस्ट, पॉजिटिव 3,546, पॉजिटिविटी रेट 27% के आसपास। 19 तारीख को पॉजिटिविटी रेट 26.44%, 20 तारीख को थोड़ा सा कम हुआ, 23 के आसपास यह आंकड़ा पहुंचता है। 21 तारीख को पॉजिटिविटी रेट 21.92%, 22 मई को यह आंकड़ा 17.35% पहुंच जाता है। 23 मई को 23.49, थोड़ा सा उछाल जरूर आंकड़ों में। 24 मई को थोड़ा सा राहत, 18.29%। 25 मई को 15.83% पॉजिटिविटी रेट, यानी कि कुल मिलाकर प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 18.80% रहा है। और यह पॉजिटिविटी रेट कहीं ना कहीं से अब जो चिंताएं लगातार बढ़ रही थी, उन चिंताओं में थोड़ा सा पूर्ण विराम जरूर लगा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां पर कोरोना के संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने नई बंदिशें लगाई हैं, जिनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके बाद से टैक्सी संचालकों को अपने अपने पालन पोषण करने में परेशानी आ रही है। ऐसे में टैक्सी संचालकों ने अब सब्जी बेचने का व्यवसाय शुरू कर दिया। वहीं जय मां दुर्गा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष जोगिंदर ठाकुर ने कहा कि कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से टैक्सी ऑपरेटरों की आर्थिक पर
बहुत बुरा असर पड़ रहा है और यही वजह है कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए सब्जी बेचने का काम करना पड़ रहा है। आज सरकार की तरफ से जो है हमारे को कोई भी राहत नहीं मिल रही है और ऊपर से प्रशासन की प्रताड़ना भी हमें कहीं ना कहीं सहन करनी पड़ रही है। रोड पर अगर हम इमरजेंसी लेकर या कहीं किसी ज़रूरतमंद सवारी को उसकी ज़रूरतों के लिए ले जा रहे हैं, मार्केट ले जा रहे हैं या उसको दवा के लिए आना है या राशन के लिए आना है, तो कहीं ना कहीं हमसे जो है वो एक लिखित प्रमाण जो है पुलिस द्वारा मांगा जाता है। और शिमला में ही काफ़ी टैक्सी ऑपरेटर ने, हमारे किसी ने सब्जी की दुकान खोल रखी है, किसी ने फ्रूट की दुकान खोल रखी है, कोई बेचारा मनरेगा में दिहाड़ी लगा रहा है, कोई पेंटरों के पास काम कर रहा है, कोई प्राइवेट गाड़ी को चला रहा है। तो इस तरह से अपने परिवार को पाल रहे हैं। तो इसी कारण पर्यटन कारोबारियों के साथ साथ टैक्सी चालक भी परेशान हैं। देखिए हमारे संवाददाता विकास शर्मा की यह स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना महामारी के इस दौर में आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर रही है। ऐसे में पर्यटन कारोबार को एक बड़ा नुकसान यहां पर देखा जा रहा है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े टैक्सी ऑपरेटर आज बुरी तरह से परेशान है, क्योंकि पिछले लंबे समय से टैक्सीज हिमाचल प्रदेश में नहीं चल रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने अब कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है, जिसके बाद से ही लगातार देखा जा रहा है कि टैक्सियों के पहिए रुके हुए हैं। जिसके बाद अब टैक्सी चालक टैक्सियां न चलाकर टैक्सियों में फल और सब्जी बेचने का कारोबार कर रहे हैं। यही नहीं, राज्य सरकार से टैक्सी ऑपरेटर्स अब गुहार लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप टैक्स में छूट दें या राहत की कोई बात जो है वो राज्य सरकार यहाँ पर करे। लिहाजा देखना अब यही होगा कि क्या राज्य सरकार इनकी मांग पर बात करती है या फिर अभी भी इनको थोड़ा इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो हिमाचल में अब एक्टिव केसेस की संख्या 23,000 के करीब रह गई है और इसी के चलते प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को धीरे धीरे खत्म करने पर सरकार विचार कर सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बुधवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने बातचीत की। प्रतिनिधि मंडल ने सीएम को व्यापार मंडल की विभिन्न मांगों से अवगत कराया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में लागू कोरोना कर्फ्यू के कारण व्यापारी वर्ग को पेश आ रही परेशानियों के प्रति संवेदनशील है और अनलॉक पर विचार कर सकती है अगर इसी तरह से मामले घटते रहें। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की मार से लोग परेशान हैं। फर्स्ट वेव में तो लोगों को परेशानियां आई ही, वहीं सेकंड वेव में भी अब व्यवसायियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच आज आप सभी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि प्रदेश में 31 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस बात के संकेत सीएम जयराम ठाकुर ने खुद दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू लागू है और लोगों को नुकसान हो रहा है और लोग परेशान हैं, 31 मई के बाद अगर इसी तरह से कोरोना के मामले कम होते रहे तो जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो सरकार की तरफ से धीरे धीरे शुरू की जा सकती है। तो प्रदेश में कोरोना से ही जुड़ी अगली खबर अब आपको हम बताएंगे। इस खबर के जरिए आपको प्रदेश भर के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाएंगे जो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। जहां एक जिले में कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है तो कहीं प्रशासन सतर्कता के साथ ड्यूटी पर तैनात है, कहीं लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं। जरा देखिए ये प्रदेश भर से 6 तस्वीरें। नूरपुर में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और पूरे उपमंडल की निगरानी की जा रही है, जिसके तहत नूरपुर को 8 सेक्टरों में बांटा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगली तस्वीर मंडी के सुंदरनगर की है, जहां विधायक और प्रदेश बीजेपी महामंत्री राकेश जम्वाल ने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर सुंदरनगर को 400 एनआरबी मास्क, 15 ऑक्सीजन फ्लोमीटर और 100 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड की खेप को अस्पताल प्रबंधन को सौंपा। नाहन की तस्वीर अगली, 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया जारी है और सिरमौर जिले में चौथे चरण में 17 स्थानों पर वैक्सीन लगाई गई। आगे बढ़ेंगे, अगली तस्वीर बिलासपुर से है, जहां घुमरावी उपमंडल के मलोट गांव में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। कांगड़ा के नूरपुर में भी वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। तो वहीं नूरपुर में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोविशील्ड लगाई जा रही है। हिमाचल के कुल्लू और शिमला की तस्वीरें अब आपको हम दिखाएंगे, जहां कुल्लू में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र मनाली में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित लोगों को होम आइसोलेशन किट प्रदान की है। तो वहीं राजधानी शिमला में कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध ने कसुमपट्टी विधानसभा क्षेत्र के जिला परिषद और
पंचायत प्रतिनिधियों को कोरोना बचाव किट बांटी। इसके साथ उन्होंने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर भी बांटे हैं। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। हमीरपुर से बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल, क्या है वो पहल, दरअसल आपको बता दें, कृषि विक्रय केंद्रों को बीज जो है वो भेजे गए हैं। केंद्र ने किसानों को मक्की के बीज बांटे हैं, तो किसानों को थोड़ी सी राहत जरूर। किसानों को 1892 क्विंटल बीज मक्के के बांटे गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश की सराहनीय पहल कहा यह जा सकता है प्रदेश सरकार की, जहां पर कृषि विक्रय केंद्रों पर ये बीज भेज दिए गए हैं और अब ये बीज सीधा किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो मक्के के बीज किसानों तक अब सीधा पहुंचाए जा रहे हैं। 2021-22 में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मक्की के अंतर्गत लगभग 30,157 हेक्टेयर, धान के अंतर्गत 1721 हेक्टेयर, सब्जियों के अंतर्गत 1686 हेक्टेयर और चारा वाली फसलों के अंतर्गत 2819 हेक्टेयर क्षेत्र एवं अन्य फसलें जैसे दलहनी या तिलहनी, उसके अंतर्गत वो 397 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है वो जोत किए जाने का अनुमान है। चलो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बिलासपुर से सामने आ रही है। 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिलासपुर पहुंचे हैं क्योंकि डिमांड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बहुत है। हांगकांग से बिलासपुर निवासी ने 20 कंसंट्रेटर भेजे हैं। दरअसल हांगकांग में रहते हैं मयंक वैद, जिन्होंने बिलासपुर में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं, जिसके बाद बिलासपुर उपायुक्त ने मयंक का आभार जताया है। तो बिलासपुर पहुंचे हैं 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। बड़ी खबर इस बीच बिलासपुर से और राहत भरी खबर, दरअसल हांगकांग से बिलासपुर निवासी एक शख्स ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने जिले को 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो यहीं से संबंध रखने वाले मयंक वैद जी हैं, बिलासपुर ज़िले से ही संबंध रखते हैं, जो कि आजकल हांगकांग में निवास करते हैं। तो उन्होंने जो हैं ये 20 कंसंट्रेटर जो हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमें हांगकांग से भिजवाए हैं और मैं मयंक वैद जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इस कोरोना की विकट परिस्थितियों में भी जो है उन्होंने जो वहां से मदद भेजी है, वो यहाँ जो कोरोना पॉजिटिव रोगी हैं उनके उपचार में प्रशासन को काफ़ी मदद मिली।